तो दोस्तों ये हमारा इंग्लिश सिलेक्टिव का सेट नंबर 2 है और इस तरह से मैंने आप लोगों के लिए लगभग 6 या 7 सेट मैंने तैयार किया जो बिल्कुल फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग होगी। तो आप लोग मेरे दोस्तों पिछला वीडियो में जो है मैं जो आप लोग क्वेश्चन प्रोवाइड किया था इसका रिस्पांस अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कमेंट किया कि सर जल्दी से हम लोगों को बताइए, इंग्लिश इलेक्टिव में कुछ भी नहीं पढ़े। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो यकीन मानिए मैं इंग्लिश इलेक्टिव का वो प्रश्न प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जो आप कभी सोच नहीं सकते, चाहे वो सब्जेक्टिव का हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो। तो आइए सर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग याद रखना है सेट नंबर 2 में तो कितना बंदा तैयार है कि सर हाँ आप सेट नंबर 3 भी लेकर आए, हम लोग पढ़ने के लिए तैयार है। तो एक बार कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना भूलिए। सबसे पहला बात, आज की क्लास जो होगी बिल्कुल फाइनल एग्जाम के अनुसार आप लोगों का क्लास चलेगी। बिल्कुल फाइनल एग्जाम में जैसे क्वेश्चन है वैसे 2 कॉपी। ओके, सबसे पहला 1 से लेकर 5 तक आप लोगों का पैसेज होगी, वो पैसेज को मैंने गायब कर दिया क्योंकि पैसेज को स्टडी करना है, स्टडी करने के बाद आपको उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, चलिए सर मैं क्वेश्चन नंबर 6 से बता रहा हूं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इंग्लिश कोर की तरह यहाँ पे आप लोगों को लिटरेचर सेक्शन नहीं आएगी। इंग्लिश इलेक्टिव में आपका आएगा नरेशन। नरेशन आप सभी को पता है भाई, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पता है, टेंस पता है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में लगभग 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी अगर मैं बात करूं इंग्लिश इलेक्टिव का, जहां पे मेरे दोस्तों इंग्लिश कोर में लिटरेचर सेक्शन से पूछे जाते थे नोटिस राइटिंग, आर्टिकल्स, रिपोर्ट राइटिंग, एडिटर के पास लेटर राइटिंग, ये सब आपके नहीं आएगी। यहाँ पे आपका आएगा पूरा का पूरा ग्रामेटिकल सेक्शन, यानी आपका टेंस हो गया, नरेशन हो गया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ये सब पूछे जाते हैं। ओके चलिए सर, तो ही सेड आई कैन प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूं? इसको आपको चेंजेस करना है। क्या करना है मेरे भाई? इसको आपको चेंजेस करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहला सी का तो सी ही होगा, सेट का तो सेट ही होगा, इन्वाइटेड कोमा को जैसे ही हटाएंगे हमारा दैट का प्रयोग होगा। इतना तो पता है भाई, इतना पता नहीं तो फिर क्लास 12 तो कैसे पहुंच गए। जैसे हम लोग इन्वाइटेड कोमा को हटाते हैं मेरे दोस्तों, याद रखना है हमारा बन जाता है क्या? तो हमारा बन जाता है सर दैट। तो सब में सर हमारा दैट लगा हुआ, यहां तक भी सर हमें समझ में नहीं आया। लेकिन सर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा वो मत देखिए, कौन सा गलत होगी उसको हटाइए, छाट के हटाना है भाई। तो सेट यहाँ पे सेट यहाँ पे से है सर, ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा सर, ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। बचा सर हमारे पास 3 ऑप्शन, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारा चीज पता चल जाएगा मेरे दोस्तों। सी, ये सी प्रयोग होता है एक लड़की के लिए, यस या नो, है ना? हाँ भाई लड़की के लिए प्रयोग होता है। तो सर यहाँ पे सी है, तो हम जैसे ही आई को हटाएंगे सर यहाँ पे आई का आता है सर ही, और लड़की है तो हमारा लगेगा सी। ओके सर, तो दैट के बाद हमारा सी, यहाँ पे सी है, सी है, यहाँ पे सी है सर। चलिए सर सब जगह हमारा सी लगा हुआ है, मतलब मेरे दोस्तों तीनों ऑप्शन क्या है अभी भी सही है। अब बात करते हैं सर हमारा कैन। कैन को मेरे दोस्तों बदल के करते हैं हम लोग कुड। क्या बदल के करते हैं? ये ऑपोजिट हो जाता है मेरे दोस्तों कुड में, ठीक है ना? किस में आ जाता है मेरे भाई? तो कुड में आ जाती है। तो सर यहाँ पे कुड है, यहाँ पे कैन है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 2 भी नहीं होगा। अब मेरा ऑप्शन नंबर 1 और 4 बचा हुआ है सर। यहाँ पे कूड है सर, यहाँ पे कैन है सर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप लोगों को विस्तार पूर्वक मैं बता रहा हूं, इस चीज को समझिए। आई को हटाएंगे तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, जैसे हम लोग वी को हटाएंगे तो हमारा अस लगती है भाई, यूएस अस, ख्याल रखिएगा ये सब चीजों को। कौन सा ऑप्शन सही हो उसको मत देखिए, जो क्वेश्चन ऑप्शन गलत है उसको छाटते जाइए, निखार कर मेरे दोस्तों आएगा हमारा सामने क्या आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई सर, ही सेज, अब यहाँ पे सेज लगा हुआ है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो ही सेज के जगह में रखेंगे सर ही सेज। ओके सर, शानदार तरीके से आपने रखा सर। चलिए सर ही सेज होगी सर, यहाँ पे सेड लगा हुआ है, पहले तो गलत ये है, सेड लगा हुआ है सर। ऑप्शन नंबर ए और बी तो दोनों गलत है भाई। अब हमारे पास बची है सर 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर या तो सी होगी या तो डी होगा। ओके सर, अब जैसे मेरे दोस्तों इनवाइटेड कोमा को हटाएंगे सर हमारा दैट का प्रयोग होगा। ओके सर, बड़ी फाइन तरीके से आप बता रहे हैं। और अभी मैंने जस्ट बताया कि सर आई के बदले प्रयोग होता है ही। क्या प्रयोग होता है? ही। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा हमारा आई के बाद प्रयोग होता है हमारा क्या? ही। ओके सर, अब मेरे भाई एम का कन्वर्ट करेंगे हम लोग इज में, क्योंकि ही इज होता है, ही वाज नहीं, ठीक है? ही इज होता है, प्रेजेंट टेंस है, तो बोले सर ही इज। ओके चलिए सर, यहाँ पे वाज लग गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल इज द राइट आंसर। मैं फिर से कह रहा हूं कि वो ऑप्शन को देखने की कोशिश करें जो आपका गलत ऑप्शन है, आंसर ऑटोमेटिक आपके पास दौड़ कर आएगी। ठीक है, चलिए सर
अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर। ही सेड, अब यहाँ पे मेरे दोस्तों मैं, यहाँ पे आपका किसका प्रयोग हो रहा है, मे का मतलब होता है मॉडल का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतना है आप सभी को। क्या करना है मेरे भाई, सावधानी बरतना है मेरे दोस्तों। ही मेड, मैं यू लाइव लॉन्ग, मैं ये कामना करता हूं कि आप जियो हजारों साल। हम लोग बोलते हैं या नहीं भाई, है ना, जिसका बर्थडे आती है उस समय बोलते हैं कि मैं कामना करता हूं कि आप जिए हजारों साल, बोलते हैं या नहीं भाई। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं क्या, प्रे ए गॉड इन्हें हजारों साल जिंदा रखिए, बोलते हैं या नहीं। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं गॉड से, लाइव लॉन्ग हमेशा जियो, लाइव लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक जियो। मेरे दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्रे कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर हमारा सी। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक दौड़ कर आएगी मेरे भाई, ऑटोमेटिक प्रे कर रहे सर, क्वेश्चन ही आंसर निकाल कर दिखा दिए भाई। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। ही सेड दैट इन्वाइटेड कॉमा द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी क्या है भाई, गोल है। पृथ्वी क्या है मेरे भाई, गोल है। आइए सर, ही की जगह ही लगेगी सर, सेड की जगह सेड लगेगी। इन्वाइटेड कॉमा को हटाएंगे तो सर दैट का प्रयोग होगा सर। ही सेड, ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट, यानी मेरे दोस्तों ही सेड दैट, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि यहाँ पे होगा क्या, दैट होगा। यहाँ पे द का इस्तेमाल किया गया है जबकि होगा क्या, हमारा दैट होगा। अब ऑप्शन नंबर हमारा ए और ऑप्शन नंबर सी बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी हमारा बचा हुआ है। अब दोनों में से कोई एक आंसर होगा इसमें से, ओके, दोनों में से एक आंसर होगी। अब आते हैं सर, he said that, he said that, he said that, ओके सर, द, चलिए सर। अब अर्थ, अर्थ की जगह में अर्थ होगी, इज के जगह में इज होगा, याद रखना भाई। अब यहाँ पे इज है सर, इज के जगह में मेरे दोस्तों यहाँ पे वाज लगा दिया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ये भी गलत है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो ऑप्शन गलत है उसको निकालने की कोशिश कीजिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। समझ में आ रहा ना जी, भार लागो कि ना रे, तोहनी के बेस लागो कि ना, तोहनी का अच्छा लागो, सही बताई भी, तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही कि ना ना दादा हमार दीदी, तोहनी ईमानदारी पूर्वक बताई है, हाँ तब ना हमने के लगतो कि हाँ रे हम मेहनत कर रहे हो जाकर खातिर, वो बुझल पा रहे हो हमारे बतवा, अब हमारा लागो हो कि अब हमारा ज्यादा मेहनत कर है। तो बताइए, तोहनी कमेंट सेक्शन में जरूर बताई है दादा, है ना। अगला क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन आगे भाई। द एग्राउंड आस्क हु आर यू, आप कैसे हैं। अब यहाँ पे आता है सर क्वेश्चन मार्क। जब भी हमारा क्वेश्चन मार्क आती है हमारा पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो जाता है। क्वेश्चन मार्क जब भी आते हैं मेरे दोस्तों हमारा पूरी तरह से पैटर्न चेंज हो जाता है। क्या पैटर्न चेंज होता है सर, याद रखिए, प्रेजेंट पास्ट में, पास्ट प्रेजेंट में। सबसे पहला मेरे दोस्तों द ग्रेड आस्क्ड, द ग्रेड आस्क्ड, द ग्रेड आस्क्ड, द ग्रेड, ये ऑप्शन नहीं होगा भाई, यहाँ आस्क्ड लिखा है तो यही लिखा होगा, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं है भाई। सबसे पहले तो हटाइए, ये ऑप्शन मेरा खत्म हो गया भाई। इसके बाद इनवाइटेड कोमा को हटाएंगे, यहां पे जैसे ही इनवाइटेड कोमा को हटाएंगे ना तो मेरे दोस्तों दैट का प्रयोग नहीं करेंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि सर यहाँ पे दैट का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते आप, तो मेरे दोस्त यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है। तो जब भी क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन आए तो कभी भी आप दैट का प्रयोग ना करें, ओके। उसके बाद लिखेंगे सर हु, ओके सर। यहाँ पे हमारा तो हु आना चाहिए भाई, यहाँ पे दैट लिख दिया है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी क्वेश्चन मार्क आए उस समय दैट का प्रयोग नहीं होता है, लिख लीजिए अपने कॉपी में, जब भी क्वेश्चन मार्क आए दैट का प्रयोग नहीं होता है। ये ऑप्शन नंबर हमारा सर, दो ऑप्शन तो खत्म है, दो ऑप्शन बचा हुआ है सर, हु। अब सर हमारा आता है आर यू, मतलब मेरे दोस्तों यू हमारा आता है किसके लिए, तो मेरे दोस्तों यू का उल्टा हमारा होता है आई, तो लिखेंगे सर हमारा आई, याद रखिएगा। ये हमारा क्या था भाई, प्रेजेंट टेंस से हम लोग पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो रहे तो वाइज का प्रयोग करेंगे। मेरे दोस्तों क्वेश्चन को समझिए, मैं बार बार कह रहा हूं, 4-5 क्वेश्चन हो गए आपके पेपर में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसके बाद एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से। मैं फिर से कह रहा हूं, अच्छी तरह से कवर कीजिएगा, ठीक है। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे बात है सर। आई एम फीलिंग दैट सुनीता इज वेरी काइंड टू मी। अब मेरे दोस्तों फीलिंग ये प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहे हैं, यस या नो, फीलिंग नहीं भाई, हाँ फीलिंग महसूस कर रहा हूं नहीं, फील, ये हमारा क्या है भाई, प्रेजेंट टेंस, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, याद रखना भाई, फील, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी ए। अगला क्वेश्चन है सर, ही जस्ट पोस्टेड द लेटर, मैं अभी जस्ट गया और पोस्ट किया आपका लेटर को, याद रखना है, हैज जस्ट पोस्टेड, किया किया किया, क्या मतलब समझ में आ रही ना, कर रहा हूं नहीं, किया हूं नहीं, किया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, ही गोज टू कॉलेज बाय बस टुडे, हम लोग स्कूल जाएंगे, हम लोग कॉलेज जाएंगे बस से,
किससे जाएंगे भाई? हम लोग कॉलेज जाएंगे बस से। ओके, तो आपसे पूछा ही इज गोइंग टुडे, टुडे का इस्तेमाल हुआ है मतलब टुडे। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी बी। अगला क्वेश्चन पाइए सर, ही इज कमिंग माय ब्रदर, यहां आओ मेरे भाई, मेरा भाई आ रहा है। क्वेश्चन में 14 पूछा मेरा भाई आ रहा है, कम्स, कम्स, समझिए इस बात को मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ना, मैं उम्मीद करूं ना कि समझ में आ रही है भाई। ही नेवर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना भाई, हम लोग सुबह सुबह उठते हैं भाई, इसी के बारे में पूछेगा तो बताएं गेट्स अप। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सर, आप क्वेश्चन आपको स्टार्ट होते हैं लेक्चर से। व्हाट विल द पोएट रीड टू द इन द पोएम ए लेक्चर अपॉन टू द शैडो, अपॉन द शैडो। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, तो बताएंगे सर हमारा ए लेक्चर ऑन लव्स। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट डू द वर्चुअल मार्करी पीटी पीस एंड लव रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करती है? तो बताएंगे सर रिप्रेजेंट करता है हमारा ह्यूमन बींग्स का। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बार बार आप लोग कह रहे हैं कि सर इंग्लिश सेलेक्टिव नहीं बताते हैं मेरे दोस्तों, जब मैं बताता हूं तो आप लोग शेयर नहीं करते हैं। शेयर कीजिएगा तो मैं बताने की भी मन करेगा ना भाई, आप शेयर ही नहीं करेंगे तो मैं कैसे बताऊंगा। The poet has described the swan as the creature, तो बताएंगे ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, डी इसका राइट आंसर। अगला है सर, इन द पोयम ट्रीज, द ट्रीज आर कंपेयर्ड टू, जो हमारा ट्रीज पोयम है आप सभी को पता है मेरे भाई क्या है, ट्रीज एक पोयम है, तो बताएंगे सर टेस्ला, टेस्लेस। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर, वेयर वाज कुबला खां कैपिटल सिचुएटेड, खतरनाक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, खतरनाक क्वेश्चन, बताएंगे सर जेनुडा। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, बी इज द राइट आंसर। विच टाइप ऑफ स्लेवरी आर मेंशनड इन द इजी फ्रीडम, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया मेरे भाई, याद रखिएगा। 21 गलत में बोल दिया क्या? अच्छा 20 के एक क्वेश्चन गायब कर दिया भाई, 22 देखिए, एक क्वेश्चन गायब किया है, एक क्वेश्चन गायब कर दिया। चलिए देखिए, आपने पूछा गया विच टाइप ऑफ स्लेवरी आर मेंशनड इन द इजी फ्रीडम, तो नेचुरली सर्वरे और अननेचुरली सर्वले। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर, द मार्क वाज ए स्मॉल राउंड मार्क डैश अपॉन द व्हाइट वॉल। क्वेश्चन नंबर हमारा आती है सर 23, क्या आता है मेरे भाई बताएंगे सर? क्वेश्चन नंबर हमारा 23 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो ब्लैक हो जाएगी, क्या हो जाएगी? बिल्कुल मैं ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं भाई, ठीक है। हाउ ओल्ड वाज द ऑथर व्हेन ही गॉट हिज फर्स्ट फिल्म प्रोजेक्टर, बताइए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आपसे 24 पूछा गया है, तो हमारा राइट होगा 10 ईयर, क्या हो जाएगी मेरे भाई? 10 ईयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, अकॉर्डिंग टू लेवरेस डैश इन is better than the present person scientist philosopher etc, तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर हमारा 25 का आंसर हो जाएगी नोवेलिस्ट, क्या हो जाएगा भाई? नोवेलिस्ट इसका राइट आंसर होगा 25 का। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हु हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ द लॉन्गेस्ट स्पीच एवर डिलीवर्ड एट द यूनाइटेड नेशन, तो बताएंगे सर हमारा क्या हो जाएगी सर? याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 26 पूछा गया, तो बताएंगे सर हमारा कृष्ण मेलोन। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर। अगला है द एंशिएंट मैथ्स एंड लेजेंड आर फुल ऑफ स्टोरीज ऑफ ह्यूमन बीइंग विथ, तो बताएंगे सर जो हमारा 27 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, फ्रॉ फ्रीडा, खतरनाक क्वेश्चन, लव स्टोरी वाला स्टोरी है भाई। ये हमारा स्टोरी जो थी ना मेरे भाई पूरी तरह से क्या था, ये स्टोरी हमारा पूरा लव स्टोरी था, जो मैंने खतरनाक तरीके से, जो भी बंदा हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई, मैं फिर से कह रहा हूं एक बार आप लोग टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। यहां पे जाकर ये टेस्ट सीरीज बाबू रे क्रैश कोर्स को यानी हाँ आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, सारा सब्जेक्ट आपको मिल जाएगी, ठीक ना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे टेस्ट सीरीज देना है जो 30 में 30 मुझे आना चाहिए, तो इसके लिए मेरे दोस्तों आप लोगों को वीकली सॉरी आप लोगों को जो टेस्ट हो रही है ना मेरे भाई, इसको आप एनी हाउ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे शानदार तरीके से आप लोगों को सारा वो क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन मेरे भाई मैं फिर से कहूंगा कि क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, आप ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो सारा चीज को धाकर तरीके से इसमें बताया गया है, तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें और हमारे साथ मेरे दोस्तों सुबह शाम जुड़े रहे सर। आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर हमारा
सॉरी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर कि फ्रोफ्रीडा एडवाइस द नरेटर टू लिव एंड नॉट कम बैक टू वियना। वियना कहाँ है भाई? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो बताएंगे सर 5 ईयर, 5 साल तक याद रखिएगा कहा था कि मैं डर गया हूं, वापस नहीं आऊंगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर एवलिन वाज इन लव विथ। ओहो, अब यहाँ पे लव आ गया। आप लोगों का भी दिल में कुछ कुछ हो रही है ना करियो दादा, ऐसे ना करियो रे, तू माँ बाप तोहनी के ऊपर बहुत विश्वास कर लो रे। हम चाहे हो ना कि तू ऐसा जगह में पहुंच जाए रे दादा कि तोहनी के माँ बाप होना रे भाई, ओकर सर हमेशा बुलंद रहतो, तोहनी ऐसा काम करिया। और हो सके ना तो तोहनी इस पागल इंसान के चेहरा तोहनी देख के रखिया, तोहनी एकरो थोड़ा सा नाम कर दिया। अगर तोहनी पारभी तो करिया, ना पारभी तो कोना बात ना है, लेकिन तोहनी अपन माँ बाप का नाम रोशन जरूर करिया दादा, याद रखिया फ्रैंक। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो देखिए सी इसका राइट आंसर। अगला है सर वेयर डिड डॉक्टर मार्गोलिन मीट रिजल्ट आफ्टर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा हमारा एट ए वेडिंग, शादी है ना भाई, हम तो शादी करेंगे। तो सेट 3 अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ हम लोग को सेट 3 जल्दी से प्रोवाइड कीजिए, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट डालिए, मैं सेट 3 भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।